गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लासेस। आपने पहला मेरा वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको कविता पढ़ाई। कविता का नाम है एक एक। इसमें मैंने आपको कविता एक एक उंगली से मिलकर बन जाता है हाथ, एक एक की ताकत देखो चलो हमारे साथ। एक एक बच्चा मिलता तो बन जाती कक्षा सारी, एक एक जब फूल खिला तो महक उठी सब फुलवारी। इन दो पंक्तियों का अर्थ समझाया था। कहा था कि एक एक उंगली से क्या बनता है, हाथ बन जाता है, और एक एक की ताकत देखो और हमारे साथ चलो। इसका मतलब है कि एकता की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हम अभी इसमें नेक्स्ट पंक्ति का अर्थ पढ़ेंगे। क्या है पंक्ति आपकी? एक एक प्राणी से मिलकर बन जाती दुनिया विशाल है, एक एक क्षण मिलता जाता बन जाता फिर महाकाल है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक एक प्राणी का मतलब क्या होता है? जिसमें प्राण या जान है, जिसको क्या कहते, हाँ। और दूसरा है बन जाती दुनिया विशाल, विशाल का मतलब आकार में बड़ा। और एक एक क्षण मिलता जाता, क्षण का मतलब पल, तो क्या बन जाता है? महाकाल। महाकाल का मतलब होता है लंबा समय। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि एक एक प्राणी से क्या मिलकर क्या बनती है? दुनिया बन जाती है। कैसी बनती है? विशाल। विशाल का मतलब बड़ी बन जाती है। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एक प्राणी से मिलकर बन जाती दुनिया विशाल है। दुनिया विशाल का मतलब दुनिया बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार एक एक क्षण मिलता जाता बन जाता फिर महाकाल है। जैसे एक एक समय से मिलकर ही एक बड़ा लंबा समय बन जाता है। जिस प्रकार जैसे एक मिनट के बाद घंटा, घंटे के बाद पूरा दिन, तो ये एक लंबे समय के बाद क्या बनता है? महाकाल का रूप ले लेता है। तो नेक्स्ट पंक्ति देखिए, एक एक भारतवासी से मिलकर बनता हिंदुस्तान, भाषा जाति धर्म कोई हो एक है भारत देश महान। दूसरा देखिए, भारतवासी, भारतवासी का मतलब भारत में रहने वाला। तो प्रत्येक व्यक्ति, हमारे देश में कई प्रकार के भाषा जाति धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो भी हमारा देश कैसा महान है। तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है कि हमारे भारतवासियों के संगठित होने से शक्तिशाली भारत का निर्माण होता है। यहाँ ठीक इसी प्रकार कई प्रकार के, यानी हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के धर्म जाति और क्षेत्रों के लोग रहने के बाद भी भारत में कैसी है? एकता बनी हुई है। कवि यही बताना चाहता है कि भारत में अनेक धर्म जाति भाषा बोली यानी अलग रहने के बाद भी हमारे देश में क्या बनी है? एकता बनी हुई है। इसीलिए हमारा देश कैसा है? भारत देश महान देश है। कवि यही कहना चाहते हैं कि हमारा देश भारत महान है। तो इस कविता में का उद्देश्य यह है कि संगठन में ही सौंदर्य है और संगठन में ही शक्ति है। हमें इस शक्ति को पहचानना चाहिए और एकजुट हो जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये कविता में दोनों चारों पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर समझाएंगे। तो इस कविता को आपको अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है।